जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको H13। ये नस्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है और एक लोकल सा एरिया है। रजिस्ट्री इंतकाल पे इधर आप लोगों को प्लॉट्स वगैरह मिलेंगे। CDA के मतलब प्रेमिसेस में, इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में इसकी रजिस्ट्री इंतकाल का सिस्टम सारा जो भी होगा वो आपको इस्लामाबाद से मिलेगा। अच्छा, इसका कुछ हिस्सा जो है वो RDA के अंदर चला गया है और कुछ हिस्सा जो है वो CDA के अंदर। पर RDA के अंदर इसका रजिस्ट्री इंतकाल का कंसर्न कोई नहीं है। वो CDA इधर इस्लामाबाद के एरिया में होगा। सिर्फ उसकी सफाई का इंतजाम और बाकी जो मामलात हैं थोड़े बहुत उसकी मेंटेनेंस के ना, देखभाल के आप कह सकते हो, तो वो आपको RDA करके देगा। और वो जो है उधर जो आर्मी की कुछ इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं, मतलब कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं, तो उस एरिया के साथ अक्रॉस द रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक जो है, तो उस साइड पे वो एरिया आता है। उसको शम्स कॉलोनी भी नॉर्मली बोलते हैं, जो पिंडी पे के साइड साइड पे लगता है। और जो ये एरिया नस्ट यूनिवर्सिटी के पास है, तो ये ऑलमोस्ट आपका CDA के इख्तियार में ही है। तो ये मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूं कि ये इस सूरत हाल में है। अच्छा, इसका मतलब है रजिस्ट्री इंतकाल ऐसा है कि ये एक तो मोहल्ला टाइप एरिया है। आप इसको ये नहीं कह सकते, नाम इसका H13 है तो H13 पढ़ के या सुन के आप ये ना समझिएगा कि ये प्रॉपर सेक्टर है। ये सेक्टर नहीं है, ये ओपन लैंड है। बस गलियां जिस तरह मोहल्लों में बनी होती हैं उस तरह का एरिया है। बहरहाल चलते हैं, अब उसका विजिट भी करते हैं और फिर उसकी प्राइसेस वगैरह तमाम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी क्या प्राइसेस हैं और कितने में आपको प्लॉट मिल जाएगा। एरिया आप पूरा तफसील से देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसमें 2.5-3 मरले का प्लॉट और घर वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और 5 मरले का, 8 मरले का, 7 मरले का, मतलब डिफरेंट वेरिएशन है जिस तरह की कटिंग है। अच्छा, इसमें कुछ जो स्ट्रीट्स हैं या कुछ जो एरियाज हैं, तो वो बहुत अच्छी गलियां भी बनी हुई हैं। उधर फिर और प्राइसेस हैं घरों की, 5 मरले के घर की, मतलब जैसा प्रॉपर इस्लामाबाद में गलियां बनी होती हैं उस तरह की 2-4 स्ट्रीट, 6 या 8 स्ट्रीट मैक्सिमम वो होंगी। तो उसका एक अलग से फिर प्राइस का डिफरेंस होता है। गैस, वो उस साइड पे रेलवे ट्रैक के अक्रॉस जो साइड है उस साइड पे आपको गैस मिल जाएगी। इस साइड पे आपको गैस नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक आप समझो कि लिटिगेशन में चलने वाला एरिया था। कभी CDA कहता था कि इसको एक्वायर करेंगे और बस लोग धड़ाधड़ प्लाजे, बिल्डिंगे और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, वो भी बनाते गए। और हाँ, एक चीज मैं और भी आप लोगों को बताता जाऊं कि H17 जो है जिसमें जमर वैली बन रहा है, तो आप इसका कंपैरिजन उसके साथ ना कीजिएगा क्योंकि वो CDA का एरिया है। लोग आपको बताएंगे, डीलर्स वगैरह डिफरेंट आपको बताएंगे कि वो भी जी वो रावलपिंडी के एरिया में कंटोनमेंट बोर्ड के पास चला गया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो CDA का एरिया है, CDA उसको एक्वायर करेगा। H13 जो है छोटा सा एरिया है, इतना बड़ा एरिया नहीं है। और H17 जो है वो पूरा एक सेक्टर का एरिया है, तो ऐसे वो नहीं छोड़ना है। तो जमर वैली में आप लोग अगर अपनी खरीदारी या कोई भी चीज करते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों ने करनी है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ना वो सोसाइटी है ना वो बस CDA का एरिया है और एक डिफरेंट सा माहौल है उसका। तो वो कंफ्यूजन ये क्रिएट है क्योंकि वो मुझे मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। बाकी अगर आप लोग अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक लेना चाहो तो आप ले सकते हो, हम भी ले देंगे आपको, पर अपनी मर्जी के मुताबिक आपने लेना है, हम आपको रिकमेंड नहीं करते। तो चलें आप चलते हैं H13 की तरफ। अच्छा जी, ये जिन अपार्टमेंट्स के बारे में मैं बता रहा था ना, ये वर्दा हमना सफायर जो इधर G11 मरकज के पास बनने जा रहे हैं, तो इसमें अगर आप लोग अपने अपार्टमेंट वगैरह बुक करवाना चाह रहे हैं तो तब भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता करें और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। ये इसका प्लॉट है इस जगह पे, और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये मरकज है G11 का। तो इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। तो अभी चलेंगे हम H13 की तरफ, और रास्ते में जो चीदा चीदा चीजें आ रही हैं तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता जाऊं।
PHA के अपार्टमेंट्स भी हैं, सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, ये कैश पेमेंट पे हैं। और ये जो वर्रा हमना सफायर वाले मैंने बताए आपको, तो ये इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल पाएंगे। और ये हमारे राइट साइड पे G11 1 का एरिया है, और ये लेफ्ट साइड पे G11 4 का एरिया है। और ये जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, ये PHA के अपार्टमेंट है। तो इसमें अगर आप लोग अपार्टमेंट में विलिंग हो तो एक अच्छी प्राइस पे हम आपको लेके दे सकते हैं। और टोटली ये फैमिली अपार्टमेंट्स हैं। ये आप देखें, गेटेड कम्युनिटी है, बिल्कुल अंदर गेट और पार्किंग वगैरह आप लोगों को दिख रही हो। तो अभी हम चलेंगे कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, तो उसके ऊपर से होते हुए H13 में जाएंगे। और H13 की प्राइसेस के हवाले से उधर क्या सिचुएशन है, आया CDA की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही हैं उसमें, तो ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अच्छा, ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये सेक्टर G13 की तरफ जा रहा है। ये जो गाड़ियां गई हैं, हम लोग कश्मीर हाईवे की तरफ निकलेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और इधर से हम लोगों ने हमारी फेसिंग जो है 0 पॉइंट इस्लामाबाद की तरफ हो जाएगी। पर आगे से हम लोगों ने यू टर्न लेके तो हम लोग वापस आएंगे एयरपोर्ट की तरफ। हमारी फेसिंग हो जाएगी इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर से। और रास्ते में नस्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बराबर में हमें पड़ेगा ये H13, जो ओपन लैंड है। ये सेक्टर आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि H13 इसको कहा जाता है, पर ये ओपन लैंड है, रजिस्ट्री इंतकाल की जमीनें हैं, तो इसको आप सेक्टर नहीं कहोगे। तो इधर की प्राइसेस, घरों की प्राइसेस, और ये मोहल्ला टाइप भी है। ये मैं क्लियर आप लोगों को बता दूं, ये नहीं है कि आप लोग इसको सेक्टर प्रॉपर समझो, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अब ये थोड़ा सा आगे यू टर्न आ गया, इधर से हम लोग यू टर्न लेंगे और वापस जाएंगे नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। तो मैं फर्दर आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम लोगों ने H13 के अंदर एंटर होना है। बहरहाल चलें, ये यू टर्न लेते हैं तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, अभी हमारा रुख जो है वापस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ हो गया और हम कश्मीर हाईवे के ऊपर ही हैं। तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इधर से एक रास्ता जाएगा नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको लेके जाएगा। एक गेट इसका इस साइड पे है, एक दूसरी साइड पे आगे करके है। हमने अगले जिस रास्ते से जाना है तो उधर भी नस्ट यूनिवर्सिटी का गेट आता है। बहरहाल ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है तो ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, नस्ट यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 और 10 इस साइड पे है। और ये मेट्रो स्टेशन आ जाता है, नस्ट स्टेशन इसको कहा जाता है। बहरहाल हमने अभी स्ट्रेट जाना है और थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। तो लेफ्ट साइड पे एक रास्ता एंटर होगा नस्ट यूनिवर्सिटी के, गेट नंबर 2 और 4 और इस तरह के डिफरेंट गेट्स हैं, जो I12 सेक्टर की तरफ भी रास्ता चला जाता है और H13 को भी कनेक्ट करता है। अच्छा, ये भी आपको मेट्रो स्टेशन जो दिख रहा है तो ये G13 का मेट्रो स्टेशन है। वैसे ये आप समझें कि G13 सेक्टर जो है वो आगे करके है, पर इन्होंने G12 के सामने इसका नाम रख दिया है G13। बहरहाल अब ये सामने आपको एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है हैव अ सेफ जर्नी। तो इससे पहले ये लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, इधर से हम लोग अभी एंट्री लेंगे और ये रोड जो है स्ट्रेट G12 की तरफ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ये रोड स्ट्रेट हमें लेके जाएगा I12 की तरफ। ये अभी हम बिल्कुल एंटर हो गए इस रोड के ऊपर और ये लेफ्ट साइड पे हमारे एरिया जो आता है ये नस्ट यूनिवर्सिटी का है, और राइट साइड पे हमारे जो एरिया आएगा ये राउंड अबाउट हम क्रॉस करेंगे तो ये हमें H13 के अंदर एंट्री दे देगा। तो थोड़ा सा मैं H13 के अंदर भी आप लोगों को लेके जाऊंगा। ये लेफ्ट साइड पे गेट नंबर 2 नस्ट यूनिवर्सिटी का, ये सामने जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है तो ये नस्ट यूनिवर्सिटी की। इधर ये वाली रोड काफी टूटी फूटी है, तो मोस्टली लोग ये रॉन्ग साइड वाली रोड यूज करते हैं। तो आप ये ना कहिएगा, अक्सर फिर कमेंट्स में कहते हैं कि आप
रॉन्ग वे पे जा रहे थे। तो ये सारे आपको वो सामने गाड़ी भी जाते हुए दिख रही होगी, काफी गाड़ियां, मतलब तमाम की तमाम रॉन्ग साइड पे जाती हैं। और ये इधर अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें अगर आप लोग कोई अपार्टमेंट लेना चाहो तो तब भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर मैं अंदर भी आप लोगों को विजिट करवाता हूँ कि अंदर कैसी सिचुएशन है, मार्केट्स वगैरह बनी है या नहीं। अच्छा, H13 की जो लोकेशन है, तो ये है वैसे टॉप ऑफ द लाइन, मतलब बिल्कुल कश्मीर हाईवे से आप ये देखें वॉकिंग डिस्टेंस पे ये एरिया शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के वॉक पे आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। बहरहाल अभी देखते हैं कि अंदर क्या सिचुएशन है, अंदर के क्या हालात है, बिजली पानी गैस की क्या पोजीशन है। एज पर माई नॉलेज बिजली तो खैर इधर ठीक है, गुजारा वजारा करती है, पर पानी का इस जगह पे खासकर गर्मियों में काफी इशू होता है। सर्दियों में ये होता है कि बोर वोर चल जाता है। अब इधर से हम लोग लेफ्ट ये एक स्ट्रीट के अंदर एंट्री करते हैं, तो देखते हैं कि अंदर मार्केट है, बाजार है, क्या चीज है। अब ये देखें काफी अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, ये दाएं बाएं आपको दिख रहे होंगे। तो इसकी बाकी डिस्कशन करेंगे कि इसकी रजिस्ट्री इंतकाल की क्या पोजीशन है। आया मेरी वीडियो लगी थी उसके बारे में, शाह के बारे में, तो उधर तो रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह बंद पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा वो जमर वैली के बारे में काफी क्वेरीज आती हैं लोगों की कि जमर वैली के हालात और वाकयात बताएं। तो ये अभी हम लोग अंदर आ गए और ये इसके अंदर स्ट्रीट्स वगैरह हैं और ये मार्केट बाजार, मतलब इसमें डेली की जरूरियातें जिंदगी जो है वो आपको मिल सकती है। ये इधर अंदर भी काफी अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। इसमें अगर कोई अपार्टमेंट या दुकान या कोई भी चीज आप इधर सेल परचेज करना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये काफी बड़ा एक बाजार टाइप बना हुआ है इधर। ये स्ट्रीट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये इस किस्म का इलाका है। बहरहाल एक मोहल्ला टाइप एरिया आप कह सकते हैं। अच्छा, गैस की इधर बाज जगह पे गैस है, बाज जगह पे नहीं है, पर बस आप ना ही समझे गैस को इधर। ये देखें, ये अब अच्छी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। अच्छा, ये अभी हम मजीद अंदर उसी स्ट्रीट में हम चल रहे हैं बाकायदा तौर पे। तो ये खास बाकी ये खेत वगैरह भी आ गए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। और इस तरह की ये गलियां हैं, मतलब जैसे वो शहरी इलाका नहीं होता है उस तरह का इलाका मुझे लग रहा है। और इधर मीटर वगैरह कोई नहीं दिखा मुझे, किसी घर के ऊपर मुझे गैस का कोई मीटर दिखा नहीं। ये खयाबान फैज कोई इलाका है इनका। अच्छा जी, इस तरह टूटी फूटी रोड भी है इसमें। ये देखें आप, मतलब बिल्कुल बस वो क्या कह सकता हूँ अब इस बारे में, काफी टूट फूट का शिकार है कुछ गलियां। आगे पता नहीं बंद है कि क्या सिचुएशन है। बहरहाल देखते हैं, वो गाड़ी उधर से रिवर्स हो रही है, देख के देखते हैं कि आया रास्ता है या नहीं है, या कोई आगे से उसके गाड़ी आ गई है। बहरहाल ये घर इस किस्म के शहरी मोहल्ले वाले टाइप के घर बने हुए हैं सारे।
اور یہ چھوٹی دکانیں وغیرہ، مطلب ڈفرینٹ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں ادھر. یہ اب اس طرح کی گلیاں بھی ہیں، یہ اس طرح کا علاقہ بھی ہے. اس میں پھر پلاٹ سستے بھی مل جاتے ہیں، گھر بھی سستے مل جاتے ہیں، اور اچھی گلیاں جو ہیں اس میں پھر گھروں کی پرائسز زیادہ بھی ہیں. تو یہ سچویشن ہوتی ہے، پرائس جو ویری کرتی ہے. پرائسز میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو گھروں کے بارے میں، پر بہرحال آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کے علاقے میں آپ کو سستی پرائس میں چیز ملے گی. وہی سائز جو ہے وہ زیادہ پرائس بھی اس کی ہوگی، اور اسی سائز کی پرائس کم بھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا علاقہ ہوتا ہے. یہ اب دیکھیں ادھر بھی اپارٹمنٹ، جگہ جگہ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. پتہ نہیں یہ لیگلائز بھی ہیں کہ نہیں، مجھے تو ایسے نہیں لگتا کہ یہ لیگل ہوں گے. بہرحال چلیں ڈسکشن کریں گے اس پہ، پھر میں ساری باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر وہ آواز شیک کر رہی ہے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے روڈ کافی بری قسم کی ایک روڈ ہے، اور کیمرہ بھی شاید کہ شیک کر رہا ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اچھا جی، بڑی مشکل سے اس گلی سے لیفٹ لیا اور اس گلی کے اندر آیا میں، اور یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا بہت بڑے بڑی اپارٹمنٹس کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ لیفٹ رائٹ پہ. تو یہ بہرحال ہم لوگ واپس وہ نسٹ یونیورسٹی والی روڈ کی طرف آ گئے ہیں. ابھی ایک آدھ گلی میں اور میں آپ لوگوں کو لے کے چلا جاؤں. ادھر یہ کافی اپارٹمنٹس ہیں، لوگوں کی رہائشیں وغیرہ ہیں. ادھر زیادہ تر اصل میں اسٹوڈینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو مطلب ضرورت ہوتی ہے اپارٹمنٹس وغیرہ کی، تو وہ ادھر رہائش رکھتے ہیں. کیونکہ سامنے ہی بالکل ہی آپ کو جو بلڈنگز وغیرہ دکھ رہی ہیں، اور یہ باؤنڈری وال، تو یہ نسٹ یونیورسٹی کی باؤنڈری وال ہے. بہرحال ادھر سے اب ہم لوگ دوبارہ رائٹ ہوتے ہیں، مین روڈ کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سائڈ پہ. اور یہ آپ کو دہلیز کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے، تو یہ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ راستہ اندر جاتا ہے، اور یہ ادھر ایک ویڈنگ ہال وغیرہ یا آپ کہہ سکتے ہیں شادی ہال. تو اپروچیبل ایریا ہے، پر یہ ہے کہ اس میں رجسٹری انتقال، اور گلیاں آپ لوگوں نے دیکھ لی، تنگ سی گلیاں ہیں، اس کے اندر آپ نے جانا ہوگا. اور ادھر سے ابھی ایک اور گلی کے اندر ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کی کیا سچویشن ہے. اچھا، اپارٹمنٹس کا لوگوں نے جنگل بنایا ہوا ہے ادھر، مطلب ہے کوئی نظام نہیں ہے نا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے دو پارٹس ہیں، ایک پارٹ جو ہے دوسری سائڈ پہ ہے، ایک یہ نسٹ یونیورسٹی کی سائڈ پہ ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہے اس کو سی ڈی اے نے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. یہ کینٹونمنٹ بورڈ جو راول پنڈی، صفائی کا انتظام اور یہ چیزیں ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ آر ڈی اے، مطلب کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے راول پنڈی کی، وہ کرے گی. اور یہ والا پارٹ جو ہے جس میں ہم لوگ پھر رہے ہیں، تو یہ سی ڈی اے کے اس حصے میں. ویسے رجسٹری انتقال ادھر ہی اسلام آباد میں اس کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ. یہ گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس قسم کے گھر وغیرہ بنے ہوئے، سارا کچھ آپ کو لوگوں کو دکھ رہا ہوگا. سٹارٹ میں تو لوگوں نے اپارٹمنٹ کا ایک وہ جنگل بنایا ہوا ہے، بلکہ اندر گلیوں کے اندر اتنے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، کوئی انڈر کنسٹرکشن ہے، کچھ کیا ہے. تو پتہ نہیں اس میں لوگوں نے بک کروائے ہوئے ہیں یا بک ہوں گے. بکنگ تو خیر ابھی بھی مل جائے گی، اگر آپ لوگ ویلنگ ہو تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹ، پر اپنی مرضی منشا کے مطابق. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس میں بک کروا لو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں نہ کرواؤ. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ میرا کام ہوتا ہے میں آپ کو ایریا دکھاؤں، وزٹ کرواؤں، اس کا اندر سارا ماحول دکھاؤں، اس کے پروز اینڈ کونز بتا دوں. باقی لینا نہ لینا وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. اگر آپ لینا چاہو، ہم سے لینا چاہو، کسی اور سے لینا چاہو، وہ آپ کی مرضی ہے.
अब ये गली जरा बड़ी लग रही है, एक अच्छी चौड़ी मतलब है, मेन सी। ये पेरिस सिटी इसको कहा जाता है। इधर वैसे गलियां वलियां अच्छी बनी हुई हैं। ये H13 के अंदर ही है, ये पेरिस सिटी के नाम से प्रॉपर गलियां बनी हुई हैं बाकायदा तौर पे। तो बहरहाल चलें, अब इधर से वापस कोई देखते हैं, वापसी का रुख करते हैं, कहीं से गाड़ी मोड़ते हैं। ये स्ट्रीट्स वगैरह आप देख लें। अच्छा जी, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा और अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इसकी प्राइसेस के हवाले से। एरिया आप लोगों ने पूरी तरह विजिट कर लिया है, सारी तफसील आप लोगों को मैंने इंट्रो में बता दी थी कि इधर रजिस्ट्री इंतकाल और जो भी चीजें हैं, एरिया आपने देख लिया। अच्छा एरिया भी है, अच्छी गलियां भी हैं और टूटी फूटी गलियां भी इसके अंदर हैं। तो अच्छा, इसकी प्राइसेस जो है, आपको 2.5-3 मरले का घर इधर 60 लाख रुपए का भी मिल जाएगा, सिंगल स्टोरी वगैरह कोई। पर वो जो गलियां आप लोगों ने देखी थी ना टूटी फूटी और जिससे होते हुए हम आ रहे थे, उस एरियाज के अंदर। और अच्छा जो एरिया जैसे पेरिस सिटी है, तो उधर ब्रांड न्यू घर आपको 220, 230, 235, 240, 2.5 करोड़ रुपए में भी मिल जाएगा और 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए में भी मिलने का इम्कान है पर पुराना घर। ब्रांड न्यू और पुराने में गैस की सहूलत इधर कोई नहीं है। पानी इधर गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में ठीक होता है और बिजली का निज़ाम बेहतर है। खंभों में तारें लगी हुई हैं, अंडरग्राउंड इधर कोई सीन नहीं है। बार बार मैं बता रहा हूँ, ये CDA का सेक्टर नहीं है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग अपार्टमेंट लेना चाह रहे हो किसी पॉश एरिया में, जैसे न्यू ब्लू एरिया है या वर्दा हमना के G11 में अपार्टमेंट्स हैं, हम अच्छे दामों आपको उसकी डील करवा के दे सकते हैं और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी, ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं। और H17 के बारे में, जो जमर वैली है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया कि वो CDA का एरिया है और CDA उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद उसको एक्वायर करना है। और उसका हाल भी इसी तरह होगा, ये लावारिस रहेगा, जिस तरह के अपना आप कह सकते हो उसको गौरी टाउन को। उसमें भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, रजिस्ट्री इंतकाल ट्रांसफरों के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना। ना बिजली है, वो फेज 7 फेज 8 में तो उसमें बिजली ही नहीं है। तो इसी तरह इसकी भी कभी बिजली बंद हो जाएगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है ये बातें कि H17 जो जमर वैली जिसको कहा, काफी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि उधर हम क्या करें। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा, अपार्टमेंट्स के हवाले से F10 के अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। टॉप सिटी के अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। टॉप सिटी के अंदर हमारे पास NX ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट अवेलेबल है। कोई भी मतलब इंस्टॉलमेंट की चीज अगर आप लोग लेना चाह रहे हो अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक, तो डिफरेंट प्राइसेस में चीजें अवेलेबल है। जैसे अब G11 के अंदर अपार्टमेंट्स है तो उनकी अलग एक प्राइस है। प्राइसेस के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। F10 की अलग से प्राइसेस हैं। फिर न्यू ब्लू एरिया में जो कॉरपोरेट ऑफिसेज है या शॉप्स वगैरह है, उनकी फिर बहुत हाई प्राइसेस हैं। मैं रफली आप लोगों को बता दूं कि टॉप सिटी से लेके और न्यू ब्लू एरिया तक इसकी रफली जो प्राइसेस हैं वो शुरू होती हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 7-8 हजार रुपए, 9 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से उसकी प्राइसेस शुरू होती हैं टॉप सिटी से लेके। तो ऑलमोस्ट न्यू ब्लू एरिया तक आपके तकरीबन 70 से 80 हजार, 90 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक। 1 फुट जो है, मुरब्बा फुट, वो आपको 70-80 हजार पर स्क्वायर फीट तक। F10 में फिर डिफरेंट प्राइसेस हैं, ऐसे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं। फिर G10 में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो उसमें अगर आप लोग विलिंग हो तो हम लाजमी हमसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह एक अच्छी डील, आप अपने तौर पे प्राइस चेक कर ले, उसके बाद हमसे राब्ता करें तो हम आपको अच्छी डील करवा के देंगे। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारा
باقی کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو یا کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو کمنٹس زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، تو ادھر بھی میں آپ کو لے جاؤں گا، اس ایریا کا بھی وزٹ کروا دوں گا۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔